वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सपोर्टिंग मटेरियल का 1 to 10 सम्स जो एंड में दे रखा है, चैप्टर के एंड में सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे जो एपी पे रिलेटेड सम्स है। तो एक बार सम्स को देख लें बुक के अंदर। ये हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल है और ये सम्स जो हैं इस तरह के 1 से 4 तक, ये भी देख लें। 1 से 4 तक 1 मार्क्स का, 5, 6 2 मार्क्स का और 7 भी हमारा 2 मार्क्स का है, 8, 9 3 मार्क्स का है और 10th सम जो है लास्ट का वो 10th ये वाला ये 4 मार्क्स का है। इसी तरह का ऑल प्रैक्टिस पेपर हमारे पास हैं, इसमें है। मैं कोशिश रहेगा मेरा कि एग्ज़ाम से बिफोर सारे प्रैक्टिस पेपर और 1 to 20 का वो जो एमसीक्यू टाइप में है 1 मार्क्स वाले वो सम्स ज़रूर आप तक पहुंच जाए एग्जामिनेशन से बिफोर। तो इस तरह से आइए हम फर्स्ट सम देखते हैं। फर्स्ट सम में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें कि 10 नेचुरल नंबर का ऐड, तो 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, 2, 3, इस तरह से कहाँ तक, 10 तक। तो आप इसका ऐड कर रहे हैं। तो एक तो सम ऑफ कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इस तरह का होता है, मगर मैं इसको एपी से निकाल रहा हूँ। तो आइए हम देखें। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 1 होगा और डी आपका क्या हो जाएगा, तो 2 - 1 = 1, 3 - 2 वो ये भी 1 कोई, और n = हमारे पास क्या रहा, 1 to 10 कह रहा है, तो n = 10। अब कह रहा है आपके पास क्या, एस एन की आइडेंटिटी। तो वो एक बार आइडेंटिटी आप देख लें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह का। अब यही वैल्यू आप जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं ए डी और n का, वो इसमें पुट कर लें। तो S10 = हो जाएगा 10/2 इंटू 2, ए के जगह पे हमारा 1 है, ए का वैल्यू, और प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और डी भी हमारा क्या है, तो 1 है। इस तरह से ये हो गए। तो अब देखें 10/2 इंटू 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, तो क्या हो गया हमारा 11, प्रोडक्ट में ये हो गए हमारे 55। इस तरह से हमारा फर्स्ट सम हुआ। अब जो मैंने फॉर्मूला आपको बोला था कि n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हो गया 10 इंटू 10 में 1, तो 11/2। ये 11 का फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में इस तरह का यूज होता है। तो ये हो गए आपके 55। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप इसी मेथड से करना, 1 मार्क्स का है, कैसे भी करो, ऑप्शन रहेगा। या व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है भाई। तो d = आपका क्या होता है, a2 - a1, तो आप लिख ही सकते हैं। a2 हमारा हो गया 8 and 2/8, तो 8 8 जा 64 और 2 66/8 माइनस a1 हो गया 8 8 जा 64, 165/8, माइनस करने पे क्या मिलेगा, 1/8। तो इस तरह से हमारा डी ये भी फाइंड आउट हो गया। अब आप देखें सम नंबर k 2k - 1, 2k + 1 आर इन एपी में है, तो k का वैल्यू तो एपी में है, तो d इक्वल होगा। तो यानी कि d ये माइनस ये, a2 - a1 = a3 - a2। तो आप देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, k का ही तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 2k यानी a2 - a1 यानी k = a3 यानी 2k + 1 माइनस 2k - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो d डिफरेंस और d, तो a2 ये हो गया a2 - a1
और यहाँ पे हो गया A3 माइनस A2, इस तरह से आप लिख लें। अब ये 2k में k माइनस करें तो k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k, और ये माइनस 2k तो कैंसिल हो रहा है अपना, प्लस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करें, 2k माइनस माइनस प्लस 1, ये इस तरह से गया। k इक्वल्स टू हो गया 1 1 2, और ये 1 इधर प्लस, तो k इक्वल्स टू हो गया अपना 3। इस तरह से हमने k का वैल्यू फाइंड आउट किया। ये 1 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। k के जगह कुछ और भी रह सकता है, तो वो आप ध्यान रखना अपना सम्स का, मगर सॉल्व होता है इसी तरह से। ये जब ये एपी में कह रहा है आर इन एपी, दैट मीन्स डी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा, तो वही प्रॉपर्टी इसमें लगाए और सॉल्व कर लिए। द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 10th टर्म इसका, तो आप एक बार ये देखें कि एपी को आप नोट करें। सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, 8 से स्टार्ट है, 8 है, 10 है, 12 है, और एंड में 126 है। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन जो है a इक्वल्स टू हो गया 8, d इक्वल्स टू आप क्या लेंगे 10 माइनस 8 यानी 2, n मालूम नहीं है तो आप क्या करें कि a n इक्वल्स टू 126, क्योंकि n तो मालूम करना पड़ेगा, तब हम 10th टर्म लास्ट से ले सकते हैं, नहीं हो जाएगा बिना n फाइंड आउट किए। ओके, देखिए d हमारा क्या है 2, और 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपका d जो होगा 4 रिक्वायर्ड एपी जो आप निकाल रहे हैं, एंड से निकाल रहे हैं ना, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा +2 है, तो आप लेंगे -2। ए के जगह पे आप यही लेंगे, ए आपका हो जाएगा क्या 126, तो ए आपके पास है, डी आपके पास है, तो आपको A10 चाहिए, तो A10 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 9D। अब ये A आपका कितना है 126 है, और प्लस 9D आपका कितना है -2 है, तो आप क्या लेंगे 126 में प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, यानी 16 में 8, और ये 0 1 101 जो होगा 108, वो हमारा लास्ट से 10th टर्म होगा। इस तरह से केवल लास्ट वाले में इस तरह का एक्सरसाइज में भी है, एनसीईआरटी में भी है, मगर उसमें 20th टर्म हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एंड। तो डी का जो साइन आ रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ऐसा आप चेंज कर लेंगे। अब कहता है सम में हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर बिटवीन 6 and 102, बिटवीन दैट मीन्स 6 और 102 नॉट इंक्लूड, और 2 डिजिट का 6 का डिविजिबल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप देखें 12 फर्स्ट नंबर ऐसा होगा जो कि 6 का डिविजिबल होगा, फिर 6 3 जा 18, ऐसे आप चले जाएंगे। तो 2 डिजिट 99 तक का नंबर होता है, तो 16 6 जा 96, लास्ट वाला ये मिल गया हमारा। अब आप ध्यान दें कि कहता है हाउ मैनी 2 डिजिट, हाउ मैनी 2 डिजिट, तो आपने क्या देखा, ए आपका कितना हो गया, यही एन निकाल लेते हैं, और डी आपका क्या है 18 माइनस 12 इक्वल्स टू 6, और ए एन आपका कितना है 96 है, लास्ट वाला टर्म। ए एन का आइडेंटिटी क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आप देखेंगे क्या ए का वैल्यू क्या है 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है आपका 6 है, इक्वल्स टू 96, एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 96। अब वैसे भी देखें 16 में 1 6 जो उधर गया तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा ये, तो माइनस में 12 एन माइनस 1 इंटू में 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 8, इस तरह का। तो आपका क्या हो जाएगा ये n माइनस 1
इक्वल्स टू 84/6, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 6 8 जा, ये हो गया आपके 19 से, एक मिनट आप देखें, ये 17 हो, कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा, सॉरी 4 आएगा, 14। अब n-1 इक्वल्स टू 14, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 14 + 1 15, ऐसे निकालें। या यहाँ पे देखें, 16 6 जा 96, 6 का ओनली 1 फैक्टर 6 हटा हुआ है, तो 16 में से 1 माइनस कर दें, तो इस तरह से एक नंबर का रहेगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सरसरी तौर पे आप देखें सम नंबर 6 को, तो सम नंबर 6 में कहता है कि द सम ऑफ n टर्म्स, ये दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन आप यहां से शुरू करें। Sn इक्वल्स टू n², इंपॉर्टेंट सम है ये, प्लस 3n। फाइंड क्या करना है, 20th टर्म। तो आप ध्यान दें कि S1 ले रहे हैं, n के जगह पे क्या ले रहे हैं, 1 टर्म्स का ऐड क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, तो n की जगह 1² प्लस 3 × 1, यानी ये आ गया हमारा 1 + 3 = 4। तो अकेला टर्म है, तो इसको आप क्या लोगे, a = 4। अब आप ले रहे हैं S2। S2 का मतलब हो गया क्या, 2 की स्क्वायर प्लस 3 × 2। S2 में क्या होगा, A1 + A2 होगा, इक्वल्स टू 4 प्लस में 6, A1 हमारा 4 आया, प्लस में A2, S2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो ये हो गया आपके 10, A2 = आया 10 - 4, A2 = आया 6। अब इससे आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, D फाइंड आउट कर लेंगे, तो D = हो जाएगा A2 - A1, यानी A2 अपना 6 है, A1 हमारा 4 है, तो D हमारे पास आ गया 2। अब A20, तो A20 हो जाएगा A + 19D। अब यहाँ पे आप चाहते हैं तो AN = A + n - 1 × D मेंशन कर दें, तो ये हो गया आपका A के जगह पे 4, 19, D हमारा है 2, तो ये हो गए 4 + 19 2 जा 38, 8 और 4 12, यानी 42 20th टर्म होगा। Sn में आपने 1 लिया, तो ओनली 1 टर्म्स, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपका आया। S2 में जब आप 2 वैल्यू पुट करोगे, तो सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म्स, तो A का वैल्यू आपने पुट किया, A2 निकल आया, D निकाल लिए और A20 निकाल लिया आपने। आइए अब देखें, सम नंबर कह रहा है हमारा कि फाइंड द सम, इसका कोई नहीं, तो Sn की आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए। A = -5, अब आप D फाइंड आउट कर रहे हैं, तो A2 - A1, तो ये हो गया -8 -5, तो -8 +5 = -3, D अपना फाइंड आउट हो गया। अब आप ध्यान दें यहाँ पे कि AN लास्ट वाला टर्म क्या है, -230 है। AN की आइडेंटिटी आप जानते हैं कि A + n - 1 × D, छोड़ दें यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू ले लें इस जगह पे, तो A अपना क्या है, -5 है, प्लस का साइन देंगे, n मालूम नहीं, डोंट नो, n हमें फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें, D अपना हो गया -3 = लास्ट टर्म जो है -230। अब क्या हो जाएगा, तो n - 1 आपका यहाँ रहेगा,
इनटू में आप -3 भी रख लें, इक्वल्स टू -230 और क्या हो जाएगा प्लस में 5। तो n-1 इक्वल्स टू 5 प्लस होगा तो -225 बाय -3 -3 माइनस माइनस कैंसल, 3 से आप करेंगे तो 75। तो n इक्वल्स टू होगा 75 प्लस 1, ये 1 राइट साइड आएगा यानी 76। अब आपका क्या चाहिए s, n की आइडेंटिटी, s 76 हो जाएगा 76 अपॉन में 2 यानी n/2 इंटू 2a। तो a हमारा कितना था -5 प्लस n-1 यानी कि 75 और d आपका कितना है तो d हमारा आया है -3। इस तरह से तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, यहाँ पे वैल्यू हमारा जो आया था इस तरह से। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको 38 मिलेगा। क्या मिलेगा 38। फिर ब्रैकेट में आप देखेंगे -10 मिलेगा और -225 होगा। 75 को 3 से करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल किए थे तो यही मिला था। अब आप देखें 38 को मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा तो 235। इसका आप प्रोडक्ट करेंगे, माइनस में आंसर आएगा। प्रोडक्ट अगर करना चाहते हैं तो 235 को 38 से 8 5 जा 40, 8 3 जा 28, 2 8 2 जा 16, 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10 और 3 2 जा 6 1 7 0 8 5 13 9 8। ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7। इस तरह से हो गए हमारे 0 3 9 8। प्रोडक्ट में देख लेना, थोड़ा मैं फास्ट किया हूं। अब सम नंबर 8 हमारे सामने है। फाइंड द 5 टर्म ऑफ एन एपी सम इतना एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का रेशियो ये दे रखा है। ध्यान दें कि 5 टर्म्स हुज सम इतना यानी 5 टर्म्स का ऐड इतना है, तो यहीं से हमारा सम सॉल्व होगा कि S5 इक्वल्स टू 12.5। तो 5 टर्म्स का S है जो 12 एंड 5 है, तो S5 का क्या होता है मतलब 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, क्योंकि 5 में 1 माइनस किए 4, साथ में d 25 बाय में 2, 12 2 जा 24, 125 बाय में 2। अब आप देखेंगे तो 2 आप कॉमन यहां भी कर सकते हैं, 5/2 इंटू कितना 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 25/2। 2 कैंसल कर ले, a प्लस 2d इक्वल्स टू ये 5 यहाँ डिवाइड होगा 25/2 इंटू 1/5, तो ये हो गए हमारे a प्लस 2d इक्वल्स टू 5/2। इक्वेशन फर्स्ट रख लें इसको। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे पास कि फर्स्ट रेशियो 2 है और लास्ट ये, तो a के जगह आप 2 पुट कर लो। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, तो फर्स्ट का 2, तो 2 आप यहां पुट करो तो 2 प्लस कहां से आया 2 ये आप समझ लीजिए, 2d इक्वल्स टू 5/2। अब हो जाएगा हमारा 2d इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2, तो 2d इक्वल्स टू 2 2 जा 4,
यानी 1/2। अब d इक्वल्स टू आएगा, d इक्वल्स टू 1/2, 2 भी डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। अब जब आपके पास d आ चुका है, a आप 2 ले चुके हैं, तो फर्स्ट हो गया आपका क्या, 2, और अनदर सेकेंड 2 में 1/4 ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको, 2 4 जा 8 और 1 9, 9/4। फिर इसमें 1/4 करें तो आएगा, ये हो जाएगा आपका 9/4 प्लस में 1/4 यानी कि 10/4। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 5/2, 5/2। फिर 1/4 इसमें प्लस कीजिए तो ये 10 और 1 11/4 हो जाएगा। अब इसमें फिर 1 देखिए 11/4 प्लस में 1/4 तो 12/4, 4 3 जा 12, तो लास्ट वाला टर्म फिफ्थ टर्म हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या है, एपी है। ये सम नंबर 8th का सॉल्यूशन है। अच्छी तरह से समझें, टिपिकल क्वेश्चन है, ट्रिकी है। तो इसी तरह का एग्जाम में, या मान लीजिए कि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक वगैरह दे रहे हैं, कोई इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे, या आकाश इंस्टीट्यूट के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस, एंड तो उस जगह पे ये बहुत ही मायने रखता है सम्स, इसका बहुत वैल्यू हो जाता है। एग्जामिनेशन व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। देखिए एक सम, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी 20 16 12 और इतना। तो जब ऐसा है तो सबसे पहले हमें क्या, एन पता होगा तब तो मिडिल टर्म क्या होगा वो पता चलेगा, फाइंड आउट हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, इस एपी से ए का वैल्यू ले लें। ए का वैल्यू है 20 और हमारा क्या काम होता है, डी हम फाइंड आउट करते हैं। तो A2 में A1 माइनस कर लें, इस तरह से क्या आ जाएगा, -4। अब ये लास्ट वाला टर्म जो -176 है, तो उसको आप ले लें A1 इक्वल्स टू -176। ए एन का आइडेंटिटी होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ए अपना क्या है, 20 प्लस n मालूम नहीं, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। डी -4 ले लें और इक्वल्स टू में 176 लें। n-1 इंटू -4 इक्वल्स टू -176 जो है वो हमारा क्या है, तो ये 20 इधर आएगा, -20 होगा। n-1 इक्वल्स टू -196। अब बाय -4 माइनस माइनस कैंसिल करें, 4 5 जा 9 जा, तो n-1 इक्वल्स टू 49, यानी n इक्वल्स टू 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50। टोटल ये जो टर्म्स है वो 50 है। तो 50 में क्या हो जाएगा बेटा जी, इस साइड में 24 और इधर भी 24, क्योंकि इवन नंबर आ गया। तो ये जो रिमाइनिंग 2 टर्म्स हमारे पास बीच में आएंगे वो होगा 25th टर्म एंड 26th टर्म। तो आइए हम A25 निकालें। A प्लस 24 डी, यानी A अपना है 20 प्लस 24, डी मीन्स -4। तो ये हो गए हमारे 20 प्लस माइनस माइनस 24 4 जा 96। अब उसमें 2 कैंसल हो जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा आपका 76। A25 और A26 ले लें, A26, तो A25 में D प्लस कर दें, -4, यानी ये आ गया -80। तो अपना ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये दोनों मिडिल टर्म है। अब आइए सम्स को हम समझें। सम नंबर 10th, सम नंबर 10th जो कहता है फाइंड द सम ऑफ 3 टर्म्स
इज इन एपी 24, तो देयर प्रोडक्ट इतना, फाइंड द नंबर। तो लेट, सॉल्यूशन में देखें, लेट द नंबर बी, नंबर्स आर, फर्स्ट टर्म में ले लें ए माइनस डी, सेकेंड हो जाएगा हमारा ए, और थर्ड हो जाएगा हमारा ए प्लस डी। इस तरह से 3 टर्म्स आपने लिया। अब सम्स में कहता है कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 24 है। अब इसको ऐड करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। 3a इक्वल्स टू 24, a इक्वल्स टू 24/3, 3 8 जा 24, a इक्वल्स टू 8। इस तरह का आया एक वैल्यू। अब प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 440 दे रखा है, तो आइए हम प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। क्या प्रोडक्ट? तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 440। अब आप इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इंटू में ए इक्वल्स टू 440। अब ए की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, 8a स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर इंटू 8 इक्वल्स टू 440। अब ये हो गया 64 माइनस डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 440 बाय में 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 55। तो ये हो गया अपना डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 55 माइनस 64 डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्या हो जाएगा? ये माइनस है, यहां भी माइनस, ये तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। माइनस माइनस आप कैंसिल करें तो डी का वैल्यू हो गया √9, यानी प्लस -3। दोनों वैल्यू, डी का 2 वैल्यू आया। तो आप इस तरह से देखें, जब आप d इक्वल्स टू 3 लेते हैं, d इक्वल्स टू +3 लेते हैं, तो तीनों नंबर आपका क्या आता है? 8 माइनस 3, 8 प्लस 3, यानी 5 आएगा, 8 आएगा एंड 11 आएगा। तीनों को आप प्लस करेंगे तो 24 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो अब आप -3 लेकर देखें तो 8 -3 है। अब आपने क्या लिया? d इक्वल्स टू -3, समझे ठीक से? तो 8 माइनस माइनस +3, फिर 8 -3, तो क्या हो जाएगा? ये 11 और 8 एंड 5। ये भी आंसर हो सकता है आपका और ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने 1 to 10 सम्स, जो कि एपी के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का है, सपोर्ट मटेरियल में इसका ना आंसर है, ना सॉल्यूशन है, ना एनी हिंट्स, कोई हिंट्स नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट सम है, लॉजिकल है, ट्रिकी है, बढ़िया सम है। तो आप इस तरह से इस सम्स को समझें और सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर इस पैटर्न का एक भी सम एपी का बोर्ड में आ गया तो हमें ऐसा लगेगा कि मैंने जिस मकसद से ये वीडियोज बनाना स्टार्ट किया वो हमारा पूरा हो गया। तो ये जो है आप ज़रूर इससे ध्यान से देखें, समझें। ओके, थैंक यू।